नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइव में। आज की रीडिंग में हम यूनिवर्स ने दिए हुए जो चैनल मैसेजेस हैं उनके द्वारा हम रीडिंग का टॉपिक देखने वाले हैं। तो हम अभी चेक कर लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या टॉपिक देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे हमारे व्यूअर्स के लिए टॉपिक दीजिए, क्या टॉपिक आप देना चाह रहे हो। थोड़ा सा कार्ड्स को शफल कर लूं। एक ही कार्ड आना चाहिए यूनिवर्स। निगेटिव एंटिटीज आसपास ही है, विचार को शुद्ध और पॉजिटिव रखिए। देखिए ये टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसी टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कौन सी निगेटिव एंटिटीज आपके आसपास में है और आपको क्या कुछ यूनिवर्स बोल रहे हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कार्ड्स के द्वारा भी मैसेजेस चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कुछ और मैसेजेस देना चाहते हो इस टॉपिक के लिए, और नेगेटिव एंटिटी जो इनके आसपास में है वो इनको किस तरीके से हार्म कर रही है। मुझे आप लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि किसी किसी को यहाँ पे देखिए निगेटिव एंटिटीज है, हार्डशिप का मैसेज है आप लोगों के लिए, हीलिंग का मैसेज है आपको। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है भाग जाने का मन है, मतलब कि आपको ऐसे फीलिंग आती होगी कभी कभी, या फिर ऐसे थॉट्स आपको आते होंगे कि या तो वो जगह छोड़कर कहीं भाग जाना है, या फिर भाग जाना है मतलब कि लिटरली, मतलब कि उस तरीके से नहीं, पॉजिटिवली कि चलो यहाँ पे बहुत आप उब गए हो, यहाँ पे आपकी एनर्जी आपको सही नहीं लग रही है। कुछ लोग मतलब जहां पर भी आप रह रहे हो सकता है करियर प्लेस के लिए भी ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि जहाँ पे आपका करियर प्लेस है वहां पे आपका मन नहीं लग रहा है, वहां से कुछ आपको जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें आपकी हो नहीं रही है ठीक से। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाए, या तो शिफ्ट हो जाए, या फिर ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पे आप कहीं घूमना चाहते हो कि मतलब कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, है ना। लेकिन या तो आप जहाँ पे रह रहे हो वो जगह, या फिर आपका करियर प्लेस हो सकता है। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी पर्सन से आप भागना चाहते हो क्योंकि आपको उनकी एनर्जी सही नहीं लग रही है ना। तो ये आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये जो निगेटिव एंटिटीज है, निगेटिव एनर्जीज आपके आसपास में है और इसीलिए आपको ऐसे फीलिंग आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो सकता है ना। और आपको ये भी लग रहा है कि कहीं दूर जाके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, या तो जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं से आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। नहीं, अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप शिफ्ट करना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो, उस सिचुएशन को हील करना चाहते हो। मतलब कि मुझे एक ऐसी एनर्जी नजर आ रही है आप लोगों की कि आपको उस जगह को छोड़कर कहीं जाना है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, ट्रैवल करनी है। तो मतलब कि अपनी एनर्जीज को लाइट वेट करने के लिए आप जा रहे हो, जाना चाह रहे हो। अगर जाना पॉसिबल नहीं भी हो रहा है, लेकिन अंदर से आपकी जो इच्छा है वो आपको जाना है। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप है ना एस्केप करना चाहते हो, खुद को बचाना चाहते हो, खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हो। और इसके लिए आपके इस प्रॉब्लम, देखिए कोई पर्सन प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एरिया प्रॉब्लम हो सकता है ना। आपका मन नहीं लग रहा है उस एरिया में, उस काम में, या फिर उस घर में, और इसके लिए आप हीलिंग चाह रहे हो। हीलिंग मतलब कि आप
वो चीजें ठीक करना चाह रहे हो, रिलीफ चाहते हो कि ये प्रॉब्लम से अब जितना भी आपने अब तक फेस किया है उन प्रॉब्लम्स को, अब आप रिलीफ चाहते हो, अब आपको उन प्रॉब्लम्स को हील करना है, अब आप शांति चाहते हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि इन दिनों में आपकी इंट्यूशन भी सही से वर्क नहीं कर रही है, कुछ चीजें हैं जो आपसे हिडन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मतलब कि नॉलेज आपके पास में होते हुए भी आप थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो छुपा हुआ है आपसे, कुछ तो मिस्टीरियस है जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर जिसके ऊपर आपको काम अगर करना भी है तो मतलब क्या काम करे वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें या फिर सिचुएशन किस तरीके से खराब हुई है या फिर क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही है। वैसे भी आप है ना, फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हो, धैर्य दिखाने की कोशिश कर रहे हो, करेज बांध रहे हो कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये सिचुएशंस आपकी जो भी खराब सिचुएशन है, जो भी मतलब कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है वो कंट्रोल में आ जाएगी। आपका कुछ फियर हो सकता है इन चीजों की लिए कि अगर ये चीजें सेटल डाउन नहीं हुई, प्रॉब्लम्स अगर खत्म नहीं हुए तो क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े, किस आप है ना लगे पड़े हो कि आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है या फिर मतलब कुछ तो ऐसी निगेटिविटी है जिससे आप भाग रहे हो। मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूंगी ऐसे क्या निगेटिविटी है, यूनिवर्स ऐसे क्या निगेटिविटी है या फिर ऐसी क्या सिचुएशन है जिससे ये भागना चाह रहे हैं या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट का कोई पर्सन, पास्ट की कोई ऐसी आपकी गलतियां, और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैसेजेस मुझे ऐसे मिल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आपकी देखिए निगेटिव एंटिटीज आसपास ही है ना, तो मतलब ये जो निगेटिव एंटिटीज है वो आपके लाइफ में ला रहे हैं टॉवर का कार्ड, है ना, तो टॉवर टॉवर सिचुएशंस ला रहे हैं, मतलब कि बिग चेंजेस, एक के बाद एक चीजें खराब होना, चीजों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अचानक से मतलब कि आप एक चीज को सॉल्यूशन कर रहे हो फिर दूसरी चीज खराब हो रही है। मतलब कि देखिए रिलेशनशिप वाइज भी आप देखो अगर यहाँ पे, तो आपका पार्टनर या तो आपको समझ नहीं रहा है या फिर आपकी बॉन्डिंग ठीक नहीं बन रही है, एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है आप दोनों के बीच में आप वो समझ नहीं पा रहे हो, अपने पार्टनर को समझा नहीं पा रहे हो। कभी कभी पार्टनर भी चीजें समझने के बजाय और ज्यादा चीजें उलझा रहा है, इस तरीके के कुछ एनर्जीज हो सकते हैं। करियर वाइज अगर देखा जाए तो जितना आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना चीजों को, तो आपको वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो चीजें आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे होंगी भी कि नहीं होंगी, है ना, तो ये भी नजर आ रहा है। और आपके घर में हो सकता है कि मुझे ऐसे वाइब्रेशन आपके मिल रही है कि सब कुछ सही लग रहा है, सामने वाला पर्सन अगर कोई भी आपके घर में एंट्री करे तो उनको वो घर बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन आपको ही आपका घर खाने के लिए दौड़ रहा है, इस तरीके की एनर्जीज। मतलब आप अपने घर में सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपने घर में प्रोटेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ही रूम में अपने ही घर में आपको वो चैन नहीं है, मतलब कि तो ये जो एनर्जीज आपकी हो रही है ना, उन एनर्जीज की वजह से जो टॉवर मोमेंट आप झेल रहे हो, मतलब कि आप अपनी अपनी आप है ना अपनी लाइफ में आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अनुसार कुछ भी काम होता दिखाई नहीं दे रहा है, या तो आपके लाइफ के बहुत एरिया में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, या फिर लाइफ के किसी ऐसे एक एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लेकिन
सॉल्यूशन के कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हो सकते हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा एक बर्डन, थोड़ा टेंशन जैसा भी कुछ मुझे लग रहा है कि आप सोचते रहते हो कि क्या होगा आगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आगे मतलब कि पॉजिटिव कुछ होगा कि नहीं होगा। कुछ ऐसे आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि अ, आप है ना अंदर ही अंदर नाराज लग रहे हो, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी एरिया आपके लाइफ का चल रहा है, जिसमें भी प्रॉब्लम है, तो वो चीजें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, ये मतलब कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे भी कि नहीं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज आपको, आपकी ऑरा को यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, इसी के वजह से आपके लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है, इसी के वजह से आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। तो और क्या यूनिवर्स आप बताना चाह रहे हो मुझे, मेरे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। तो आपको ये भी मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको है ना पॉजिटिव रहना है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है ना। देखिए, सबसे पहला है कि आपको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है तो उसको ना नहीं कहना है, अपॉर्चुनिटीज को लेना है। छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी मान लो, देखिए कोई भी पर्सन आता है और आपको बोलता है कि चलो कहीं घूम के आते हैं, है ना। मतलब कि ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो कि आपकी एनर्जी ले रहा हो, और आपका अगर मन हो रहा है उस वक्त के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कुछ तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि आपकी ये इंट्यूशन कह रही है। तो आप वहां पे जाइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, खुद के लिए वक्त दीजिए, चाहे आप उस पर्सन के साथ में बात करो ना करो, लेकिन थोड़ा सा घूम के आ जाओगे तो आपकी एनर्जी यहाँ पे लाइट वेट हो जाएगी। तो ये मैसेज मिल रहा है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल तरीके से आपको बताया है, अगर किसी ने कुछ ऑफर किया आपको, मतलब कि सही पर्सन होना चाहिए। हाँ, तो मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत, इसमें तो मतलब कि पैसे वाइज अगर देखना जाए, है ना, फाइनेंशियली, तो इसमें बहुत ही कम मतलब कि मेहनत है, लेकिन कम जितना एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो, जितना अर्निंग होना चाहिए या फिर जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं भी हो रहा है, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, ठीक है, उसके ऊपर काम करना है, ताकि आप माइंडसेट आपका जो है वो पूरी तरीके से काम में रहे। काम में आप रहोगे तो पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि आपको काम करना होगा, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में आने लगेगी, आपके थॉट्स अलाइनमेंट में आने लगेंगे। तो इस तरीके से, और फिर आप काम जैसे कि करने लगोगे ना, तो आपकी एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आने लगेगी, पॉजिटिव होने लगेगी, क्योंकि आपको वो काम फिनिश करना है, तो आपका पूरा फोकस रहेगा कि मुझे वो काम करना है। तो इसकी वजह से आप वो नेगेटिविटी को भूल जाओगे। साथ ही साथ में होगा ये, जो भी यूनिवर्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भेजेंगे वो छोटी ही अपॉर्चुनिटी होगी, अगर है भी, है ना, या फिर बड़ी भी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको लोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे। और यूनिवर्स उस अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद में और दूसरी अपॉर्चुनिटी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से आपको और ज्यादा आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भेजते रहेंगे। और आपको यही बोला जा रहा है कि आपको उसके ऊपर काम करना है, उससे भी कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी देंगे, और कुछ ना कुछ लेसन्स आपके उसमें छुपे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो अपॉर्चुनिटीज आपको लेनी है ना। तो रिलेशनशिप में भी अगर आपके पार्टनर आते हैं बात करने के लिए, या फिर आपका मन हो रहा है कि जाइए उनसे बात करें, क्लियर कट उनको बताएं जो कुछ भी सिचुएशंस है, जो कुछ भी आपके मन में है कि अगर ये सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो कैसे ठीक होगी, आपके मन में क्या क्या आइडियाज है आप उनको बताओ, तो आप जाकर उनको बताइए, वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके रिलेशनशिप वाइज आपको
मतलब कि रिलेशनशिप आपकी ठीक होने के लिए, ठीक है। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है। साथ ही में आपको बोला जा रहा है कि अपने विचारों को शुद्ध रखिए, पॉजिटिव रखिए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ही ये निगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ में आपको देखिए आपके लाइफ में है ना ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। मुझे यहाँ पे बटरफ्लाईज दिखाई दे रही हैं और एक जब ककून फेज में बटरफ्लाई होती है और तो वो जब बटरफ्लाई बनती है अपना ककून फेज समाप्त करके, तब तब उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई होती है ना, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में मतलब कि चेंज हर किसी को पसंद नहीं आता है। चेंज मतलब कि आपकी जो रूटीन है उससे हटकर कुछ काम करना, चाहे वो रूटीन आपका डेली रूटीन हो, चाहे वो आपका मतलब कि किसी भी लाइफ का कोई भी एरिया हो, है ना। तो मतलब कि एक हैबिट बनी हुई होती है और उस हैबिट को छोड़ के कुछ और काम करना, है ना, तो उसमें पता नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं चेंज ही इंसान को एक ग्रोथ दिलाती है, चेंज ही इंसान को देखिए चेंज जब आता है ना लाइफ में, तब ऐसा होता है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए आप लोग मतलब कि जो भी चेंज से जो भी इंसान डरता है, तो वो इसीलिए डरता है क्योंकि कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है। तो लेकिन अगर कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ोगे नहीं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? तो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है आपको। जो कुछ भी बातें हैं आपके, मुझे कंप्यूटर क्यों वर्ड सुनाई दे रहा है पता नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कुछ काम होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, है ना, या फिर आपके कुछ फाइल्स होंगे, मतलब कंप्यूटर में कुछ आपका काम हो सकता है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी के कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो ठीक करना है। अगर ऐसा कुछ है, किसी के साथ में ऐसे चल रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो ये एनर्जी आप लोगों की है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी फाइल्स जो भी है, जो भी डेटा है वो सेफ है, प्रोटेक्टेड है। आप बस एक मतलब जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो जिनको पता है वो सब चीजें हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप वही पर्सन का ही है ना साथ लीजिए, है ना। उसी पर्सन के द्वारा मतलब कि जिनको वो पता है चीजें किस तरीके से हैंडल की जानी चाहिए, और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अनबायस्ड नहीं होना है, सॉरी आपको बायस नहीं होना है, अनबायस्ड होके, मतलब कि जो सही है उसी का साथ देना है, जो गलत है उसका साथ आपको देना ही नहीं है। तो मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको आना है। अगर जितना भी आप है ना स्ट्रेंथ बना के रख रहे हो, चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप बायस होके सोचोगे, बायस होके निर्णय लोगे, बायस होके मतलब कि अगर आपकी गलती है और खुद को बचाने के लिए है ना गलत का साथ दोगे, तो आपकी ये सिचुएशन, जो खराब सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो तो बनी रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स साथ कैसे देंगे आपको? गलत चीजों को साथ यूनिवर्स क्यों ही देंगे, है ना। और अगर किसी पर्सन को आप बचा रहे हो, आपको पता है कि वो पर्सन गलत है या फिर कुछ चीजें गलत हुई है, और अगर आप बायस हो गए, तो आप क्या करोगे कि उस पर्सन की गलतियों को और क्षमा करोगे। फिर से नौबत वही आएगी कि ये जो टॉवर मूवमेंट है, ये जो टॉवर सिचुएशन है, ये चलती रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अनबायस्ड होके जजमेंट करना होगा। आपको चीजों को समझना होगा, क्या सही है क्या गलत है। गलत का साथ नहीं देना है आपको। आप खुद ही देख लीजिए आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या क्लियरिटी मिल रही है। यहाँ पे है ना क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की जरूरत है और बायस नहीं होना है आपको।
अनबायस्ड होके, मतलब कि जो सही है उसी का साथ देना है, तब जाके यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। और जितना हो सके आप पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। अगर नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो भी आपको पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने हैं और अपने ऊपर काम करना है। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। देखिए, आपके पास में जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज है, चॉइसेस है, तो इल्यूजन्स में नहीं रहना है आपको। आपको रियलिस्टिक बनकर, है ना, जो कुछ भी सही है, यहाँ पर भी आपको यही बोला जा रहा है, जो सही है उसी का साथ देना है। देखिए, आप नेम फेम के लिए चेक कर रहे हो, या फिर आप ऐसा देख रहे हो कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पास में चॉइसेस है, आप संभल नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से पर्सन को चूज करें। करियर वाइज भी आपको लग रहा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को ले, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी या फिर कौन सा पर्सन आपके लिए सही हो सकता है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि सही का चुनाव करो, आगे बढ़ो। और इसीलिए जो आपको आइडियाज आ रहे हैं, है ना, निगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में, है ना। कब तक ऐसे स्टक रहोगे, है ना। तो चॉइसेस बनाइए, आपको क्या चाहिए, और इसीलिए आपको बायस नहीं होना है ना। खुद के देखिए, खुद को भी नहीं बचाना है और किसी और को भी नहीं बचाना है। अगर आपके खुद की भी कहीं गलती हो रही है तो आप खुद की गलतियों को भी संवारे, संभाले, सुधारे, है ना, सुधार कीजिए उस गलतियों में। और अनबायस्ड होके चीजों को समझिए, थर्ड पार्टी होके अपनी ही सिचुएशन को समझिए, या फिर ऐसा समझिए कि किसी और को अगर आप वही सलाह देना चाहते हो, किसी और के लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उनको अगर आपको सलाह देना है तो आप क्या दोगे, पूरी तरीके से अनबायस्ड होके। तो वही सलाह आप अपने लिए रख लीजिए और वैसे आप काम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में ये जो निगेटिविटी है उसको हटाने के लिए भी आपको काम करना होगा, क्योंकि हीलिंग का सबसे पहला कार्ड है हीलिंग का, और आप हील करना चाह रहे हो, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाह रहे हो। तो देखिए, निगेटिविटी किस प्रकार के है उसी हिसाब से आपको उसको हील करना पड़ेगा। ब्लैक मैजिक है तो उसको उसी तरीके से मतलब कि देखिए, मैं भी एक हीलर हूँ, और मैं भी अगर ब्लैक मैजिक है आप लोगों के लाइफ में तो उसको हील कर सकती हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि ऑरा में बहुत सारी निगेटिविटी है, तो आप रोज नमक वाले पानी से, सेंधा नमक जो होता है वो 2-3 चुटकी, मतलब ऐसा पिंच लेके नहाने के पानी में डाल दीजिए और उससे आप नहा लीजिए, ताकि आपकी ऑरा क्लीन होती रहे। मंडे के और संडे के दिन आपको ये नहीं करना है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। या फिर रात को सोते समय इसे कांच का जो बाउल होता है ना, उस बाउल में या फिर कांच का ग्लास अगर है आपके पास में, तो उसमें जो खड़ा नमक होता है ना, जो पीसा हुआ नमक नहीं चाहिए, जो ऐसा मोटा मोटा नमक होता है, तो वो नमक भर के अपने सिरहाने रख दीजिए, और सुबह वो वाला जो नमक है वो फ्लश कर दीजिए, है ना। और वो जो बोतल है या फिर जो भी ग्लास की चीज आप यूज कर रहे हो उसको कहीं कोने में रख दीजिए, फिर नेक्स्ट डे रात को वही कीजिए। इससे भी आपके ऑरा में जो निगेटिविटी है वो हट जाएगी, और इसको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा आपको 21 डेज तक। मुझे मैसेज मिल रहा है 21 डेज तक कीजिए इस चीज को। और ऐसा अगर लग रहा है कोई भी ऐसी निगेटिविटी है, तो देखिए, आपको हीलिंग तो लेनी पड़ेगी, है ना। निगेटिविटी बहुत सारे प्रकार की होती है, और इसके लिए तो पर्सनल रीडिंग ही आपको लेनी पड़ेगी कि ये क्या निगेटिविटी है और एक्चुअल में इसमें क्या कुछ करना चाहिए।
वैसे भी आपको ये जो गाइडेंस दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, ये गाइडेंस अगर आप फॉलो करोगे तो काफ़ी हद तक नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। और यहाँ से भी मैसेजेस देख लेते हैं। रिसीव, देखिए आपको बोला जा रहा है कि आपके तरफ यूनिवर्स कुछ ना कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, है ना। अपॉर्चुनिटीज, मुझे यहाँ पे मैसेज जो मिल रहा था आप लोगों के लिए, तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है कि यूनिवर्स जो कुछ भी दे रहे हैं उसको रिसीव कीजिए। जो आइडिया दे रहे हैं उसको भी रिसीव कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यहाँ पे वर्क नहीं हो रही है, आप कंफ्यूजन में हो, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, कहीं से ना कहीं से नॉलेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, कहीं से ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना। तो यहाँ से जो कुछ भी निगेटिविटी को खत्म करने के लिए जो भी आपको रिचुअल्स बोले गए हैं, वो भी तो एक आपको आइडिया दी गई है, तो वो आपको लेना है और आगे बढ़ना है। रिसीविंग मोड में रहिए ताकि यूनिवर्स आपके लाइफ के ये जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरीके से खत्म कर सके। दी वर्ल्ड का कार्ड है, मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो निगेटिविटी है इसका समय अब खत्म होने को आ रहा है, और इसी वजह से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी निगेटिविटी है लेकिन इसको खत्म करने की जरूरत है। तो आपकी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। डीक्लटर, तो आपको कंफर्मेशन है कि आपको डीक्लटर करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को लाइफ से हटा दीजिए जो आपके एनर्जी को खराब कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, या फिर आपके घर में ऐसी कुछ चीजें होंगी जो आपको डाउट लग रहा है कि वो चीजें सही नहीं है, उनकी एनर्जी सही नहीं है, तो उनको भी अपने घर से हटा दीजिए, डीक्लटर कीजिए। आपके माइंडसेट को भी, माइंडसेट के जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, देखिए यहाँ पे आपके विचारों को शुद्ध रखने के लिए बोला जा रहा है ना, तो क्यों डीक्लटर, यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए कि डीक्लटर मतलब आपके जो थॉट्स है उनकी निगेटिविटी हटाइए, है ना, और पॉजिटिव थॉट्स लेकर आइए। चैलेंज यूर सेल्फ, और आपको क्या करना है, अभी कंफर्ट जोन में बैठे रहने से और सोच कर और एनर्जी खराब करने से बेटर है कि खुद को चैलेंज दीजिए कि हाँ, मुझे इतने दिनों में मेरे लाइफ में ये चीजें होनी ही चाहिए, और इसके लिए मुझे आप एक प्लान बनाइए और उसके तहत आगे बढ़िए, तभी तो यूनिवर्स भी आपको साथ देंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो निगेटिविटी जरूर है आपके आसपास में, आपको उसको खत्म करने की जरूरत है। तो एक चैलेंज, खुद को ही चैलेंज दीजिए कि ये निगेटिविटी से आप बाहर निकलोगे। आप अब तक ये कोशिश कर रहे हो ना कि ये नेगेटिविटी कैसे काबू में आए, या फिर ये प्रॉब्लम कैसे काबू में आए, है ना, आ जाएगी, काबू में आ जाएगी। बस आप खुद को चैलेंज कीजिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस पर्सन से बाहर निकलने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। फील व्हाट यू फील, जो भी आपको फीलिंग हो रही है ना, जो भी आपकी इंट्यूशन है उसको आप देखिए और उसी के हिसाब से आप निर्णय लीजिए। आपको मतलब आप अपनी फीलिंग्स को जो दबा रहे हो अब तक, है ना, बस इमोशनल नहीं हो रहे हो, या फिर इमोशंस को दबा के आप बस प्रैक्टिकल ही सोचे जा रहे हो, तो ऐसा करने से आपके लाइफ में, देखिए अभी तक तो टॉवर मोमेंट ही था ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको हैप्पी होने का राइट है, अधिकार है आपको हैप्पी होने का। और आप हैप्पी कब होगे, जब आप अपने इमोशंस को समझोगे, आपका दिल क्या कह रहा है वो जब आप समझोगे ना, तभी आप हैप्पी होंगे। और तभी देखिए यूनिवर्स कैसे मैसेजेस देते हैं, आपको अनबायस्ड होके जजमेंट करने की जरूरत है। अनबायस्ड होने के लिए क्यों बोला जा रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो, आप अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हो, और इसी वजह से हो सकता है कि प्रैक्टिकली ही निर्णय लिए जा रहे हो, और जो हो सकता है कि गलत भी निर्णय आपके हो रहे हैं। तो आपका दिल क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आप इस जो भी प्रॉब्लम में फंसे हो, जो भी निगेटिविटी में फंसे हो, वहां से बाहर निकले। और आपको बोला जा रहा है कि सी द ब्यूटी इन एवरीथिंग, फाइंड द ब्यूटी।
तो देखिए, आपने जिस तरीके का चश्मा लगा के रखा है उसी तरीके का जग आपको दिखाई देगा। तो आप किसी तरीके का कोई भी चश्मा मत लगाइए, जो एज इट इज है वही देखिए, वही समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके ऊपर जाके निर्णय लीजिए, है ना? ताकि आप कोई गलत काम ना करो, गलत निर्णय ना लो, अपने फीलिंग्स को ना दबाओ, अपनी इंट्यूशन की बात सुनो और तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। किसी भी वे में हो, किसी भी चीज में हो, किसी भी लाइफ के आपके किसी भी लाइफ के एरिया में हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। थोड़ा-सा कन्फ्यूजन मुझे इस रीडिंग में लगा है, मैसेजेस आ रहे हैं कुछ, मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, फिर दूसरा और मैसेज मिल रहा था, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने मतलब कि पूरी तरीके से, सही तरीके से लोगों को मैसेज, मतलब कि आप लोगों को मैसेज दिए हैं कि नहीं दिए हैं, मतलब कि वो अ, मतलब कि एक है ना कन्फ्यूजन, मुझे भी आपकी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं भी लिटरली कंफ्यूज ही होते जा रही थी कि मैसेजेस मिल तो रहे हैं, मैं दे तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे व्यूअर्स समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये वाली एनर्जीज। तो ऐसी आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है आप लोगों को खुद को समझिए, आप खुद क्या हो, आप खुद क्या चाहते हो, आपके अपने लिए क्या चीजें जरूरी है, क्या सही है, तब जाके आप अपने लाइफ में वो चेंज लेकर आ सकते हो जो आपको लेकर आना है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज रह गया था और अब मुझे जाके थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है कि आप ये रीडिंग का जो सारांश है, उसको समझ पाए हो कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हो तो ज़रूर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी को तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, चैनल पे मेरा नंबर है, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।